हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेज मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पे। आपको पता है कि इस चैनल के जरिए क्लास 10 से रिलेटेड अभी फिलहाल वीडियो की सीरीज आ रहे हैं और जिसमें एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताने की कोशिश की जा रही है, ताकि ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन छूट जाने की वजह से आप एग्जाम में बढ़िया से क्लियर ना कर पाए। तो इसीलिए हम लोग इस सीरीज को देख रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग लगभग एक्सरसाइज 5 में आ चुके हैं, जिस एक्सरसाइज का नाम है समांतर श्रेणी। इसका मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.2 तक के जितने भी क्वेश्चंस थे, आंसर थे, उसको हम लोग देखने की कोशिश किए लोग। अगर उसमें से अगर एक भी वीडियो मिस हुई हो या अगर एक भी वीडियो वॉच न किए हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके हौसला बैच नाम से जो क्लास 10 से रिलेटेड है, आप उसमें जाके विजिट करके और पढ़ाई अपना कर सकते हैं। अगर उतना भी प्रॉब्लम होगा तो उसका जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करूंगा, चाहे डिस्क्रिप्शन में। तो आप बिना किसी देरी किए फटाफट अपने जितने भी छोटे वीडियोस हैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। तो बिना किसी देरी किए हम लोग कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। हमारा यह 5.3 में जो कंसेप्ट आता है वह कंसेप्ट आता है कि पदों का योग। पदों का योग पहले हम लोग देख रहे थे कि अंतिम पद ज्ञात करना, लेकिन इसमें हम लोगों को देखना है कि आपको क्या करना है, n पदों का योग ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे रहेगा n पदों का योग। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, Sn। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। या इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस an। an कहने का मतलब क्या हुआ, अंतिम पद हुआ। अब देखिए यह फॉर्मूला बना है कैसे, तो इसी फॉर्मूला से यह मिक्स करके बना है। और यह Sn वाला फॉर्मूला कैसे बना है, वो भी एक बड़े से दो AP को लेकर जोड़ा गया है तो बना है। तो यहाँ पर देखिए तो यह फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, तो n/2 इंटू क्या दिया है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर अगर देखें तो इसको n/2 इंटू 2a को हम लोग a प्लस a लिख सकते हैं और यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे प्लस n-1 इंटू डी। अब देखें a प्लस n-1 इंटू डी कहने का मतलब क्या होता है, an होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, n/2 इंटू a प्लस an। और an को हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं, तो इसके बदले में आपको l भी दे सकता है। तो ये क्या हुआ, n पदों के योग से रिलेटेड जो फॉर्मूला है वह है। अगर इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लग रहा है कि इसको नोट डाउन करना चाहिए तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, बाकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करने के लिए यहाँ पे पहला का पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला है 2, 7, 12 और डैश 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 10 पदों तक। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि यह जो एपी है वह समान अंतर से यह आगे बढ़ते जाएगा, या तो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा, यानी वह बढ़ते ही जाएगा, रुकेगा तो नहीं। तो हम लोगों को एपी का जो सब सम निकालना होगा पदों का योग, तो हमको एग्जैक्ट पता रहना चाहिए ना कि 5 पद है कि 10 पद है, 20 पद है कि 22 पद है, क्या 1000 पद है। तब ना आप क्या कीजिएगा, इसको ऐड कर लीजिएगा। अब कहा कोई कि सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो आप बताइए 1 से लेकर, हम लोग तो पता है कि 99 तक हम लोग कहते हैं 99 विषम संख्या है, तो 101 भी तो विषम संख्या है, 1001 भी तो विषम संख्या है, 5001 भी तो विषम संख्या है, 1 करोड़ 1 भी तो विषम संख्या है। तो हम लोग कहाँ तक जाना पड़ेगा, तो वहां पे क्या करेगा, पदों की संख्या दे देगा, यानी 10 पदों तक ही क्या करना है, इसको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए भी a पहला पद, d सार्वअंतर, n यानी पदों की संख्या, यह तीनों हमको पता रहेगा, तब हम लोग क्या निकाल पाएंगे, तो हम लोग निकाल पाएंगे Sn। तो यहाँ पे लिखेंगे a का वैल्यू कितना है 2, d मतलब t2 माइनस t1 या a2 माइनस a1, तो कितना दिया है 7 माइनस में 2 यानी 5 हो गया। d का वैल्यू इतना आया। n कितना दिया है, पदों की संख्या 10 दिया है,
तो एस एन निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि एस एन बराबर होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एस एन कहने का मतलब क्या हुआ, एस 10 बटा 2 इंटू 2 गुने ए का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 गुने डी का वैल्यू कितना दिया है 5। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये 2 बचे क्या हो जाएगा 10, तो 5 इंटू 2 दूनी क्या होगा 4 प्लस यहाँ से 10 में से गया कितना बचेगा 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 गुने में 5 और यहाँ पे तो 5 इंटू यह क्या हो जाएगा 4 जोड़ 9 बचे 45, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 गुने 45 4 कितना हो जाता है 49, 5 9 बचे 45 के 5 हासिल 4, 5 चौका 20 और 4 24, यानी S 10 यानी 10 पदों का योग कितना होगा 245 होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखना चाहें तो देख लेंगे। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है माइनस में 37 कॉमा माइनस में 33 कॉमा माइनस में 29 डैश 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 करते करते 12 पदों तक हमको ज्ञात करनी है। तो कोई दिक्कत ना है, क्या करना है तो हमको ए डी और एन निकाल लेना है। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस में 37, डी का वैल्यू हो जाएगा माइनस 33 और माइनस माइनस में 37, तो यहाँ पे माइनस 33 और यहाँ पे क्या हो जाएगा जोड़ में 37, यानी 37 में से 33 गया तो कितना बचेगा 4। अब n का वैल्यू यहाँ पे क्या दे दिया है 12, तो हम निकालना है क्या एस एन, तो एस एन क्या हो जाएगा n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो s 12 लिखेंगे बराबर 12 बटा में 2 इंटू 2a, a का वैल्यू कितना दिया है माइनस में 37 जोड़ n का वैल्यू कितना दिया है 12 माइनस 1 गुने d का वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है। यहाँ से काटेंगे 2 छक क्या हो जाएगा 12, 6 इंटू यहाँ से माइनस हो जाएगा और 37 दूनी क्या हो जाएगा, तो 37 दूनी हो जाएगा 74 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 गुने में 4, यहाँ पे देखिए 6 इंटू माइनस में 74 और जोड़ 11 चौका क्या हो जाएगा 44, यह हो जाएगा 6 इंटू प्लस माइनस 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 वाला बड़ा है माइनस का चिन्ह देंगे, 4 में से 4 गया 0 और 7 में से 4 गया तो 3, यहाँ पे क्या बचेगा 30 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 180, यानी 12 पदों का योग कितना होगा 180 होगा। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे तीसरा नंबर देखेंगे क्वेश्चन। तीसरा में क्या बोला है, तीसरा में बोला है 0.6 कॉमा 1.7 2.8 डैश डैश करते करते कितना तक 100 पदों तक। सॉल्व करेंगे, ए का वैल्यू डी का वैल्यू एन का वैल्यू निकालेंगे। ए का वैल्यू कितना दिया 0.6, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.7 माइनस 0. क्या हो जाएगा 6, यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1.1 यह क्या हो रहा है प्लस में बढ़ रहा है। यहाँ पर n का वैल्यू कितना दिया 100, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्या लिखेंगे एस एन लिखेंगे, एस एन बराबर क्या होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n का वैल्यू कितना दिया है 100/2 और इंटू 2a, a का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 0.6 यानी 2 गुने 0.6 जोड़ यह क्या हो जाएगा 100 माइनस में 1 और d का वैल्यू कितना दिया है 1.1, 2 से काटेंगे कितने बार में कटेगा 50, यहाँ पे लिखेंगे 50, यहाँ से क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी 1.2 में 2 और जोड़ यह क्या हो जाएगा 99 गुने में 1.1, 1.1 से 99 में गुना करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो यह 99 और यहाँ पे 99, 9 9 9 18 का 88 1 और 9 1 10 यानी 1089 होगा यहाँ पे। तो यानी कहने का मतलब यह 5 इंटू 1.2 जोड़ यह 1089 और यहाँ पे एक अंक पहले क्या हो जाएगा दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे देखिए 50 गुने यह क्या हो जाएगा 9 2 11 का 1 हासिल 1 दशमलव है तो दशमलव 8 1 9 1 10 का 0 हासिल 1 0 1 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यानी यह क्या हो जाएगा 110.1 दशमलव हटा यहाँ पे नीचे 10 0 से 0 कटा, यहाँ पे क्या बचेगा 5 गुने में 1101 गुना होगा तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 5505 और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया है, बट्टा के फॉर्म में दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे चौथा नंबर क्या हो जाएगा, 1/15, 1/12, 1/10 और कितने पदों तक, 11 पदों तक। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे क्या, ए का वैल्यू कितना दिया है, 1/15। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/12 माइनस 1/15, 12 और 15 का लौसा कितना हो जाएगा, 60, 12 पचे 60 यानी 5 एकम 5 माइनस 15 चौका 60 यानी 4, 1 क्या हो जाएगा 60। डी का वैल्यू निकल गया उतना। अब लिखेंगे एन कितना दिया है, 11 पदों तक। यहाँ पे लिखेंगे S11 बराबर SN लिख लेते हैं, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू यह क्या हो जाएगा D। n का वैल्यू कितना दिया है, 11, तो 11/2 इंटू 2 गुने ए का वैल्यू कितना दिया है, 1/15 जोड़ n का वैल्यू कितना दिया है, 11 माइनस में 1 गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/60। यहाँ पे देखिए 11 बटा क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/15 जोड़ यहाँ से क्या हुआ 10 गुने में 1/60। यहाँ पे देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा है 11/2 इंटू 2/15 जोड़ 1/6। 6 और 15 का लॉसा निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11/2 इंटू यह क्या हो जाएगा 15 और 6 का लॉसा 30, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, 15 दूना 30, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 जोड़ 6 पचे 30। यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा 11/2 गुने 5 4 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 30। यह कटने वाला नहीं दिख रहा है, 11 9 क्या हो जाएगा 99 और बाटा 3 दूनी 6 यानी 60 और यही इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 से कट सकता है तो यहाँ पे क्या करेंगे पहले 3 से काटेंगे, 3 3 9 3 दहा के 30 यानी क्या हो जाएगा 33/20 और इसका यही क्या होगा आंसर होगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करें और जिसमें क्या दिया है योग के फॉर्म में दिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे दूसरा का पहला 7 जोड़ 10.1/2 जोड़ 14 जोड़ या डैश 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 जोड़ में क्या दिया 84। दूसरा क्वेश्चन की भी नोट डाउन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे 34 जोड़ 32 जोड़ 30 जोड़ डैश 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 करते करते प्लस में 10। तो ये दो क्वेश्चन को सॉल्व करके पहले देखेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको क्या किया है प्लस के फॉर्म में लिख दिया है। तो प्लस के फॉर्म को आने का मतलब क्या हुआ, सबका जोड़ ज्ञात करना है। तो जोड़ या प्लस के फॉर्म में दिया तो इसको एपी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 कॉमा ये 10 दूनी 20 1 21 तो 21/2 कॉमा 14 और डैश 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 करते करते यह क्या हो जाएगा 84। फिर यहाँ पर देखें, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो n हमको चाहिए, लेकिन n तो यहाँ पे नहीं मिल सकता है, दिया ही नहीं है। मिल सकता है लेकिन दिया नहीं है, तो हमको खोजने की भी जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, खोजने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमको क्या दिया है an दिया है। तो जब an दिया है तो an के फॉर्मूला पर अप्लाई करके n का वैल्यू हमको क्या करना पड़ेगा, इससे ढूंढना पड़ेगा। बाकी इसमें खोजने की जरूरत नहीं है, खोजेंगे भी तो मिलेगा भी नहीं। हमको किस फॉर्मूला से मिलेगा, an के फॉर्मूला से मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि a का वैल्यू कितना दिया है 7, d का वैल्यू निकाल लेंगे तो 21/2 माइनस में 7, इसका लौसा लेंगे कितना हो जाएगा 2 और 21 माइनस 7 दूनी 14 यानी 7/2। d का वैल्यू निकला। n का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। किससे फाइंड करेंगे, an से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है an बराबर कितना दिया है 84। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में क्या हो जाएगा 84। a का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 7 जोड़ n-1, n का वैल्यू नहीं पता है और यहाँ पे d का वैल्यू क्या हो जाएगा 7/2 और यह क्या हो जाएगा 84। 7 जाके उधर घटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा n-1 इंटू 7/2 बराबर यह क्या हो जाएगा 84 माइनस में 7। यहाँ पे क्या बचेगा n-1 इंटू 7/2 बराबर यह क्या हो जाएगा 77। 7 से काटेंगे 11 बार में कटेगा, 2 जाके उधर गुना हो जाएगा
तो n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 22, तो n बराबर क्या हो जाएगा 22 प्लस में 1 यानी 23। n का वैल्यू कितना आया 23 आया। हमको क्या करना है Sn निकालना है, यानी S23 का सम निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, लिखेंगे कि Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस में an। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना दिया है तो 23 दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23/2 इंटू a का वैल्यू कितना दिया है 7 और जोड़ an का वैल्यू कितना दिया है 84, तो यहाँ पे लिखेंगे 84। यह क्या हो जाएगा 23/2 गुने 7 4 11 का 1 हासिल 1 और 8 1 9, यानी क्या हो जाएगा 91 से गुना करेंगे और यहाँ पे वही आंसर हो जाएगा। तो 23 में 91 से गुना करना है, तो ये क्या हो जाएगा 23 9 3 27 के साथ हासिल 2 9 दूनी 18 2 क्या हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 3902, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2093/2। अगर इसका आंसर अगर पूर्णांक में दिया है तो क्या हो जाएगा 10 दूनी 20 और यहाँ पे 2 चौके 8 13 2 छक 12 1/2, यानी 1046 पूर्णांक 1/2 इसका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसी तरह a का वैल्यू दे दिया है 34, d का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे पहले AP में सजा लेंगे, तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा 34, 32, 30, डैश 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 करते करते कितना तक तो 10 तक। अब देखिए a का वैल्यू कितना दिया है तो 34, d का वैल्यू क्या हो जाएगा 32 माइनस में 34 यानी माइनस में 2 और an का वैल्यू कितना दे दिया है 10 दिया है। तो हमको क्या निकालना है पहले n निकालेंगे तब Sn निकालेंगे। तो n का वैल्यू निकालने के लिए an बराबर कितना दिया है 10, an का वैल्यू चूंकि पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d बराबर क्या हो जाएगा 10। a का वैल्यू कितना दिया है 34 जोड़ n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू कितना दिया है तो माइनस में 2 बराबर में क्या हो जाएगा 10। 34 इधर प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2 इंटू n माइनस 1 बराबर में क्या हो जाएगा 10 माइनस में 34। यह क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में 24, माइनस से माइनस कैंसिल 12 दूना क्या हो जाएगा 24। यहाँ पे बचा n माइनस 1 इक्वल टू 12, तो n बराबर क्या हो जाएगा 12 जोड़ 1 यानी क्या हो जाएगा 13 निकला। तो S13 निकालना है, तो इसका मतलब Sn बराबर क्या हो जाता है n/2 इंटू 2a प्लस, या 2a वाला नहीं अप्लाई करेंगे डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस an। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/2 इंटू a का वैल्यू कितना दिया है 34 और जोड़ an कितना दिया है तो 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/2 गुने 34 और 10 कितना हो जाता है 44, काटेंगे इसको तो कितने बार में 22 बार में। तो यानी S12 इक्वल S13, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 इक्वल टू 13 गुने में 22 क्या हो जाएगा 13 दूना 26 को 6 हासिल 2, 13 दूना 26 और 2 28, 286 इसका क्या होगा आंसर होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा का तीसरा इसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है कि -5 जोड़ ब्रैकेट में दिया है माइनस में 8 और जोड़ क्या दिया है माइनस में 11 ब्रैकेट में जोड़ करते करते जोड़ में क्या दिया है माइनस में 230 और इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे पहले एपी में कन्वर्ट करेंगे, ए डी एन का वैल्यू निकालेंगे तब हमको एसएन निकालेंगे। तो करेंगे क्या यहाँ पे लिखेंगे एपी, तो एपी क्या हो जाएगा माइनस में 5 माइनस 8 माइनस 11 और कॉमा डैश 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 करते करते माइनस में 230 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे ए का वैल्यू पता है, एन का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू निकल जाएगा तो एन का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 5, ए एन का वैल्यू कितना है माइनस में 230 और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस में 8 और माइनस में 5। तो -8 प्लस में क्या हो जाएगा 5 और यह क्या हो जाएगा माइनस में 3, यानी ये क्या हो रहा है माइनस में 3 के रेशियो से क्या कर रहा है घट रहा है। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे लिखेंगे चूंकि ए एन इक्वल टू क्या दिया है माइनस में 230 और ए एन का फॉर्मूला क्या हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में क्या हो जाएगा 230। ए का वैल्यू कितना दिया है माइनस में 5 जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है
माइनस में 3 बराबर में क्या हो जाएगा माइनस में 230। माइनस में इधर 5 है जाके उधर प्लस में 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा माइनस में 3 इंटू एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में 230 प्लस में 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 3 इंटू एन माइनस 1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे तो घटेगा तो माइनस में 225 हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे, माइनस से पहले माइनस कटेगा, एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 225 बटा में 3 सते 21 3 पचे 15। तो एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 75। एन बराबर क्या हो जाएगा 75 जोड़ 1 यानी इसका कितना आंसर होगा 76। यानी एन का वैल्यू आया 76, यानी 76 पदों का हमको क्या करना है योग निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एस एन इक्वल टू होता है एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। कब होता है जब ए एन का वैल्यू पता हो। तो एस 76 इक्वल टू हो जाएगा 76 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया है माइनस में 5 और जोड़ ए एन का वैल्यू कितना दिया है माइनस में 230। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 अठे 16 यानी क्या हो जाएगा 38 और इंटू यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस में 200 क्या हो जाएगा 35 होगा। अब 235 से इसमें क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे और वही आंसर होगा। साइड में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 235 और गुने में क्या हो जाएगा 38। 8 पचे 40 का 4 जीरो हाथ में 4 8 के 24 4 28 हासिल 2 8 दूनी 16 2 18 3 पचे 15 5 हासिल 1 3 3 9 10 का 0 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7 यहाँ से 0 8 5 13 3 हासिल 1 और ये 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। यानी इसका आंसर कितना होगा माइनस में 8930 और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। फिलहाल हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस को देखने की कोशिश किए लोग। इसी तरह लगातार हमारे YouTube चैनल पे वॉच करते रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर वीडियो हल्का सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं और वीडियो पसंद आई हो तो उसके लिए लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।